हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास, माय यूट्यूब चैनल बाय सोनम क्लासेस। तो आइए, आज मैं आपको जिसने मेरी परसेंटेज की पूरी क्लासें कल ख़त्म हो गई थी, मेरा परसेंटेज कल ख़त्म हो गया था। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लूँगी। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लूँगी, मतलब लाभ और हानि। क्या है लाभ और हानि। तो आज मैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लेने जा रही हूँ। जिसने भी परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे यूं ही, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदा और उसी वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत निकालिए। दिया है कि 600 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है? 600 रुपए में। और यहाँ बेच कितने में रहा है? 700 रुपए में। मतलब सीपी हमारा क्या है? 600 रुपए, और ये एसपी क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 700 रुपए। इन दोनों में कितने का अंतर है? 100 का अंतर। 100 का अंतर किस पे है? 600 पे। 600 पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर निकालना है, मतलब लाभ परसेंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 100/6 ये आंसर हो जाएगा। या फिर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 सही 2/3 आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट निकल आया। बोल रहा है कि कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हमें 16 सही 2/3 का प्रॉफिट हुआ। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है गाइस, नेक्स्ट सवाल हमारा बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीद रहे हैं और 400 रुपए में बेच दी तो हानि प्रतिशत निकालिए। हानि प्रतिशत, चाहे हमें लाभ प्रतिशत निकालनी हो या हानि प्रतिशत निकालनी हो, दोनों में ही क्रय मूल्य ही अकाउंट में रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य ही रखते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो 600 रुपए में खरीदी थी और 400 रुपए में बेच दी। क्रय मूल्य हमारा क्या है? ये, और विक्रय मूल्य ये। ठीक है, अब बोल रहा है कि हानि प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पर लॉस प्रतिशत बराबर निकालेंगे। लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों में कितने का अंतर है? 200 का। हम यहाँ 200 का अंतर रखेंगे। किस पे अंतर है? आप कुछ भी निकालना हो, लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, हम क्रय मूल्य ही अकाउंट में रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे 600 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से यहाँ कट गया हमारा 1/3 बचा। 100/3 यानी 33 सही 3 या 33 सही 1/3 आंसर हो जाएगा। इन दोनों में कोई भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सो गाइस, मैं नेक्स्ट सवाल पे चलती हूँ। इससे थोड़ा और टफ सवाल में चलती हूँ, और इनके कई रूल होते हैं। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से सवाल बता रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि किसी वस्तु को 780 रुपए में बेच दी तो मुझे 30% का लाभ हो गया। ठीक है, और वह क्रय मूल्य बताइए। उसमें क्रय मूल्य बताइए। तो हमारा एसपी है, ये 780 है, ये हमारा एसपी दिया है। ठीक है, और उसे लाभ कितना हो रहा है? 30% का। कितने प्रतिशत का? 30% का उसे लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर उसे जब 100% की वो वस्तु थी तो उसने बेची 130% में, मतलब पूरा 100% ही तो होता है, और उसने अगर 100 की वो वस्तु थी तो उसने 130 की बेची। अगर वो वस्तु 100 की थी तो उसने 130 के हिसाब से बेची। तो यहाँ पर दे रखा है इसका 1% अगर हम निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 780/30, 0 से 0, 13 छंगा 78, 1% बराबर कितना निकल आया? 6। तो यहाँ पर वो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालने के लिए
यहाँ पर 100% का निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो इसका आ गया 600, यानी क्रय मूल्य इसका कितना था, 600 रुपए। कितना था क्रय मूल्य, कितना था, 600 रुपए। कितना था क्रय मूल्य, 600 रुपए। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सो गाइस हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:30 हो तो क्या बताना है, हमें लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये दिया है हमारा 20:30, 20:30, इन दोनों में कितना का अंतर है, 10 का। कितने का अंतर है, 10 का। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ पर दे रहा है कि इन दोनों में अगर 10 का अंतर है तो हमें प्रॉफिट बराबर कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी, यहाँ पर रख देंगे 10 इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 20, और 20 पंचे 100, यानी 10 बना 50। 50% का हमें लाभ हुआ। क्या हुआ, 50% का हमें लाभ हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा इसी प्रकार है और हम इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। अगर और इसमें भी कई रूल है, तो वो हम आपको बता चुके हैं कि इसमें भी कई रूल है। एक साड़ी 1900 रुपए में बेची जाती है, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है, 1900 रुपए। कितना है, 1900 रुपए। तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि 15% अगर उसे लाभ पाना है तो उस साड़ी को किस मूल्य पर वह बेचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साड़ी जो है वो 1900 रुपए में बेची जाती है, मतलब पूरा 100% उसके 100% में उसको कितना नुकसान हो जाता है, 5% नुकसान हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो उसका कितना बचता है, 95%। कितना बचता है, 95%। तो इसका मूल्य ये कितने में बेचता है, 1900 रुपए में। 95% साड़ी कितने में बेचता है, 1900 रुपए में। 5% को उसको हानि हो जाती है। तो बोल रहा है कि अगर हमें उसको 15% का लाभ अर्जित करना है तो वह उस साड़ी को कितने रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1% इसका निकाल लेंगे, तो किस पे, 1900 का 95 से डिवाइड कर देंगे। तो 1900 का अगर हम 95 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया 19 पचे 95, 19 से कम 19, यहाँ 100 बचा, यहाँ 20 हो गया, यानी 20%, 20 निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 20। 1% बराबर 20 रुपए निकल रहा है। तो उसे आप 15% का लाभ भी करना है, तो यहाँ पर क्या करेगा, 115 ये तो करेगा ना, गुणे 20 कर देगा। 115 गुणे 20, तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, यानी 2300 रुपए में अगर वो साड़ी बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होती है। 15% की क्या होती है, प्रॉफिट होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सो गाइस आज हमारी वीडियो यहीं तक समाप्त होती है और मैं आपको होमवर्क के लिए ये सवाल देती हूँ कि गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीद रहा है और उसकी मरम्मत कराने के लिए उसने 500 रुपए खर्च किए, तो उसने फिर 4000 में वह बेच दिया। क्या, वही मशीन उसने 4000 रुपए में बेच दी। ठीक है, यहाँ रुपए लिख लेना। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो आप जितनी ही शेयर करेंगे उतने ही लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।